حضرت بابا फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नेक नौजवान था, दिन को रोजा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ही ज्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया तो माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा, अम्मा तो मेरी माँ है, मेरे साथ 3 वादे तो कर। उसने कहा, पुत्र तू बता, आखिरी हिजकी ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा। अर्ज करने लगा, अम्मा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है। ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा, रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर कि लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर कि मेरे साथ वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि माँ, बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा बेटे ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूं। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई तो वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो डर जाए, उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला न किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और कहा तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है और रब की बारगाह में हाजिर हो गया। नबी पाक ने फरमाया अगर किसी का बाप चला जाए और उसके हिस्से में बहनें आ जाए, 4 बहनें, 3 बहनें या 2 बहनें ब्याह के जो आया तुप्पे से, मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उंगलियां जुड़ी हुई है ना, इस तरह मैं उसे अपने साथ जोड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अंस बिन मालिक कहते मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सहाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताजा करके आया है तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से 2-4 बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, बंदा भी वही है जो कल आया था, और अंदाज भी वही है जो कल था, उसी तरह पानी के कतरे, उसी तरह जूते बगल में। अस्सलामु अलैकुम, कल हुजूर फलां बात की तफसील पूछनी मुझसे रह गई थी, गलती होगी, दोबारा आया हो। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी, चला गया। फरमाते इत्तेफाक की बात के दिन तीसरा, बंदे भी हम दोनों, मैं और अब्दुल्ला इब्न अमर। हजरत अंस बिन मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे, सेम टाइम सेम डे। फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, और मुस्कुरा के फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं खिल उठे हमारे चेहरे, बाहर गए, दस्तक हुई थी, दरवाजा खोला। फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो 2 दिन पहले आया था, और मेरे यकीन के मुताबिक ही काम हुआ, वही बंदा था जो कल भी था, जो परसों भी था, हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। पानी के कतरे बह रहे हैं और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बातचीत की, चला गया। हजरत अंस बिन मालिक कहते थोड़ी देर हुई तो हुजूर भी तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब है, कितने नसीब है, कोई आया लेके चला गया,
کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے, عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا, اس سے سلام لی. تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا, کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے, میرے مہمان بننے ہو, کچھ جھگڑا ہے. تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو پر مجھے مہمان بنا لو. کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا. وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا ہوں, پر میں جب دیکھ لو نا کسی کو ہنستا ہوا کرو اضحک اللہ سنک, یہ دعا یہ بخاری ہے. فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا مانگو اضحک اللہ سنک, اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا, اگر اس نے یہ دعا پڑھ دی نا جزاک اللہ خیرا, تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور محسن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا. حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ, جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا. میرے عزیز بخاری سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی ہدیہ دے تو دعا پڑھو, کیا بارک اللہ فی اہلک و مالک, کہا کرو اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے. وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں, اور بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے.